Hello friends, this is your online tutor Nature Arun. In this video, we shall discuss about chapter number 7. The chapter is Plants Around Us. हम सभी के चारों तरफ पौधे। इस चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। You have learned different types of plants in the previous class. आप सभी पिछले क्लास में कई प्रकार के पौधों के बारे में अध्ययन किए हैं। अभी यहाँ हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं प्लांट, ग्रास, क्लाइंबर, ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं। राइट बिलो द नेम्स ऑफ एनी टू ट्रीज प्लांट्स विच यू सी ड्यूरिंग द नेचर वॉक है। मैंने लिखा है यहाँ पर पीपल और सेकंड में क्या है मैंगो। प्लांट्स बिग एंड स्मॉल, पौधे बड़े होते हैं और छोटे होते हैं। वी सी मेनी प्लांट्स अराउंड अस, हम सभी अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। सम आर बिग एंड टाल, कुछ उसमें से बड़े हैं, लंबे हैं। सम प्लांट्स रिमेन स्मॉल, और बाकी जो प्लांट्स हैं वो छोटे हैं। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कुछ उसमें से ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके स्टेम कमज़ोर हैं, उनकी तना जिसको हम लोग कहते हैं, ये पौधे दिख रहे हैं, इनका जो स्टेम है ये वीक है, कमज़ोर है, ट्री के जैसा इनका मजबूत नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, अधिकांश जो पौधे हैं वे हरा होते हैं रंग में। ट्रीज अर्थात वृक्ष या पेड़ जिसको हम लोग कहते हैं। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको ट्रीज कहा जाता है। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ट्रीज लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। दे हैव अ हार्ड एंड थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक, और ट्रीज को एक बहुत ही मजबूत मोटा ट्रंक होता है, जिसको हम लोग ट्रंक को तना कहते हैं। ट्रीज आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, जो ट्रीज होते हैं वो कई रूप और आकार में, लंबाई चौड़ाई, छोटा बड़ा, अर्थात वो कई प्रकार के साइज में होते हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये जो पार्ट है इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। यह काफ़ी मजबूत है, यह मोटा है और काफ़ी चौड़ा भी है, इसी को ट्रंक कहा जाता है। दे हैव मेनी ब्रांचेस, और जो पौधे होते हैं उसमें आप सभी देखे हैं उसमें कई सारे पतली पतली टहनियाँ निकली हुई होती है, जिसको ब्रांचेस कहा जाता है, उसको हम लोग शाखा भी कहते हैं। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, जो ट्रीज होते हैं अर्थात जो पेड़ हैं या वृक्ष हैं वो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये जो पिक्चर भी हम लोग देख रहे हैं ये जामुन ट्री है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये तस्वीर में जामुन लगा हुआ है और इसमें लिव्स भी है और ब्रांचेज है, ब्रांचेज के अंदर लिव्स है और उसी में जामुन का जो फ्रूट्स है वो भी लगा हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं ये देखिए मैंगो ट्री है, इस पर मैंगो भी लगा है, कितना सुंदर सुंदर मैंगो है, आप सभी देख रहे हैं। आप सभी को खाने का भी मन कर रहा होगा, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए ये मैंगो ट्री पर कितना सारा मैंगो लगा हुआ है, अच्छा सा एकदम पीला पीला वो पक गया है, ठीक है, खाने में अच्छा लगेगा, लेकिन अभी आप लोगों को मैं नहीं दूंगा। यहाँ पर हम लोग कोकोनट देख रहे हैं, नारियल, ठीक है, इसकी पानी को हम लोग पीते हैं और फिर ये पक जाता है तो इसको हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। ये पौधा देखिए कितना टाल है, लंबा है, इसके पौधे को हम लोग यहाँ देख रहे हैं कितना लंबा है। यहाँ पर इनके फ्रूट्स को देख रहे हैं, देखिए ये सारे क्या है, कोकोनट है, नारियल है।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पीपल ट्री। देखिए पीपल भी काफ़ी मजबूत होता है, इसका ट्रंक भी मजबूत होता है, बहुत सारे ब्रांच होते हैं, लीव्स होते हैं, और ये देखिए पीपल में भी फल लगते हैं। श्रब्स, अभी हम लोग देखेंगे श्रब्स क्या है। अ स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको श्रब्स कहा जाता है। श्रब्स आर अ स्मॉल बुशेस। जो श्रब्स होते हैं वो छोटे छोटे झाड़ियाँ होते हैं। जैसे आप लेंगे कॉटन प्लांट, रोज़ का प्लांट आप लोग देखे होंगे, मेहंदी का देखिए छोटा होता है, आप सभी के हाइट में होता है, 3 फीट 4 फीट का होता है, और उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ निकला हुआ होता है, जिसको हम लोग श्रब्स कहते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स। और ये मजबूत होते हैं, और जो इनका तना होता है वो लकड़ी वाला होता है, उसमें लकड़ी पाया जाता है। श्रब्स हैव मेनी ब्रांचेस। और श्रब्स में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। दे लास्ट फॉर फ्यू ईयर्स। ये जो श्रब्स होते हैं कुछ ही वर्ष, अर्थात 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसे ही इनका लाइफ होता है। लेकिन ट्रीज जो होता है वो 10 साल 15 साल 20 साल तक ट्रीज जीवित रहते हैं। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, बोगनविलिया का जो प्लांट्स है, देखिए इसमें भी ब्रांचेज है, लिप्स है, फ्लावर्स लगे हुए हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये मेहंदी का जो प्लांट्स है, देखिए छोटा है बट इसमें ब्रांचेस हैं, ये झाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं। रोज़ का भी वैसा ही होता है, यहाँ रोज़ आप लोग देख रहे हैं कितना सुंदर सा है। और ये कॉटन प्लांट्स, देखिए ये कॉटन लगा हुआ है, ऐसे ही हम लोग इसे कॉटन थ्रेड प्राप्त करते हैं इसी से, और फिर हम लोग इसे कपड़े बनाते हैं। हाउस, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हाउस। जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब्स कहा जाता है। इनको हम लोग हिंदी में जड़ी बूटी भी कहते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट्स जड़ी बूटी के रूप में काम आते हैं। वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो बहुत छोटे होते हैं उसी को हर्ब्स कहा जाता है। दे हैव वीक एंड ग्रीन स्टीम। और इनका जो स्टीम होता है वे वीक होता है और ग्रीन होता है, अर्थात कमज़ोर होता है लेकिन हरा होता है। दे लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, 1 सीजन ओनली। और यह एक सीजन, अर्थात हमारा एक सीजन 3 से 4 महीने का होता है, और एक सीजन ही ये प्लांट्स जीवित रह पाते हैं। मोस्ट फ्लोरिंग प्लांट्स आर हर्ब्स। जितने खिला हुआ जिसमें पौधे फूल लगते हैं, जो छोटे छोटे या चिकना जो प्लांट्स हैं वो मैक्सिमम जो है हर्ब्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग सनफ्लावर देख रहे हैं, ये भी चिकना होता है। ये देखिए मिंट का प्लांट हो गया, ये टमाटो हो गया। ये लगभग सारे जो है इनका तना जो है ग्रीन होता है, और ये कुछ ही वर्ष तक जीवित रहते हैं, और ये कमज़ोर भी होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या है? क्लाइंबर्स अर्थात जिसको हम लोग आरोही या बेल भी कहते हैं। सम प्लांट्स हैव थीन एंड वीक स्टीम। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो थीन अर्थात पतला होते हैं, और वीक स्टीम उनका तना जो है कमज़ोर होता है। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। ये जो है स्ट्रेट अपने आप नहीं ग्रो कर सकते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात इनको सहारा की ज़रूरत पड़ती है, तभी जा कर के ये ऊपर चढ़ पाते हैं, सीधा खड़े हो पाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और ऐसे ही प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहा जाता है। आइए देखते हैं ये प्लांट्स कैसे होते हैं। अब यहाँ हम लोग मनी प्लांट देख रहे हैं, लगभग आप सबके घरों में होता है। मनी प्लांट्स को ज़रूर हम लोग कुछ ना कुछ सहारा देते हैं, किसी स्टिक का सहारा देते हैं या थ्रेड का सहारा देते हैं। उसके बाद ही मनी प्लांट्स जैसे जैसे उसको हम मोड़ते हैं थ्रेड को या स्टिक को, वैसे वैसे वो मुड़ करके आगे बढ़ता है। ये सेकंड में हम लोग देख रहे हैं बीन्स प्लांट, इसको भी सहारा की ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट है ग्रेप वाइन, जो अंगूर का पौधा होता है, उसको भी सहारा की ज़रूरत पड़ता है। पीनट है, इनको भी सहारा की ज़रूरत पड़ता है। तो ये अपने आप स्ट्रेट नहीं खड़ा हो पाते, लेकिन ट्रीज जो होता है वो स्वयं खड़ा हो जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा श्रब्स जो है वो भी अपने आप से खड़े होते हैं, लेकिन जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने आप खड़े नहीं होते, उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्रीपर्स को हम लोग लताएँ कहते हैं। सम प्लांट्स
क्रीप और ग्रो एलोंग द ग्राउंड। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं और वो ग्रो करते हैं, विकसित करते हैं। कहाँ पर? ज़मीन पर रेंग करके, ऐसे धीरे धीरे, जैसे सांप आप देखते हैं ना, स्नेक, वो धीरे धीरे ज़मीन पर रेंग कर चलता है ना, ठीक वैसे ही ये पौधे भी ज़मीन पर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग मतलब ये ग्रो करते हैं। दे ऑल्सो हैव थीन एंड वीक स्टेम। और वैसे सारे पौधे को उनका जो स्टेम होता है वो थीन अर्थात कमज़ोर होता है, पतला होता है। दे स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड। और ऐसे पौधे अपने स्टेम को अर्थात अपने ब्रांच को वो कहाँ फैलाते हैं? ग्राउंड पर फैला देते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। और इन सभी को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं बीटर गॉड, ये करेला का पौधा जो देख रहे हैं, इनको क्या है, ये ज़मीन पर अपने आप जो है जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा फैल करके फलते हैं। पंपकिन है, इनको भी जरूरत पड़ता है सपोर्ट को। यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं वाटरमेलन, ये वाटरमेलन भी ज़मीन पर क्रिप करते हैं अर्थात रिंग करके चलते हैं, ठीक है, और ग्राउंड पर ये ग्रो करते हैं। समथिंग टू डू, ए राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यहाँ पर हम लोगों को ट्रू और फॉल्स लिखना है प्रत्येक स्टेटमेंट के सामने में। नंबर 1, ऑल प्लांट्स लिव फॉर मेनी ईयर्स। सभी प्लांट्स, जितने सारे प्लांट्स हैं, क्या वो बहुत सारे वर्ष तक जीवित रहते हैं? नो, ये क्या है? फॉल्स है, यहाँ भरा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। सेकेंड, ट्रीज लिव फॉर फ्यू मंथ्स ओनली। क्या कुछ ट्रीज जो हैं वो बस कुछ वर्ष या कुछ मंथ के लिए रहते हैं? नो, ये भी गलत है, यह फॉल्स होगा। थर्ड, द स्टीम ऑफ अ श्रब इज कॉल्ड अ ट्रंक। क्या एक श्रब के स्टीम को ट्रंक कहा जाता है? नो, ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। हम लोग ट्री के स्टीम को जो मोटा होता है उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। हर्ब्स आर सीजनल प्लांट्स। क्या हर्ब्स जो होते हैं वो सीजनल प्लांट्स हैं? तो यह ट्रू होगा, टी लिखा हुआ है। फिफ्थ, मनी प्लांट इज अ क्रीपर। क्या मनी प्लांट क्रीपर है? तो यह फॉल्स है, यह क्रीपर नहीं है, वो क्या है? क्लाइंबर्स है। बी, द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर हिडन इन द बॉक्स, फाइंड देम एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अभी जो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं पजल, इसमें डिफरेंट प्लांट्स का नाम हिडन है, छुपा हुआ है, उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए वो सारा किया हुआ है। पीपल नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर मैंगो भी आपको है, एप्पल है, अशोक है, नीम है, बनियान है। ये डिफरेंट जो है प्लांट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। सी, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक का आप 2-2 एग्जाम्पल देना है। नंबर 1, ट्रीज। अब ट्रीज का 2 एग्जाम्पल देना है, मैंने यहाँ दिया है। ए कोकोनट, बी जामुन। आप अन्य सारे दूसरा भी देख सकते हैं, आप वहाँ मैंगो दे सकते हैं, अन्य सारे प्लांट्स का भी नाम दे सकते हैं। सेकेंड, श्रब्स। श्रब्स में भी 2 नाम लिखना है हमको। तो ए रोज, हर्ब्स, मिंट प्लांट और टमाटो। फोर्थ, क्लाइंबर्स में कौन कौन होते हैं? तो पीनट और मनी प्लांट, ये क्लाइंबर्स होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इसको अच्छे से आप रिवीजन करेंगे और एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप देख करके अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।